पहला नंबर क्वेश्चन है, दो सत्य कथन को चुनना है, दो स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त ने 275 ईस्वी में करी थी, और दूसरा स्टेटमेंट है गुप्त संवत का प्रवर्तक समुद्रगुप्त था। चार ऑप्शन है, देखिए कौन सा उत्तर सही होगा। पहला नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, पहले का सही उत्तर है ऑप्शन ए सही है। पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा आपका गलत है। गुप्त संवत का प्रवर्तक समुद्रगुप्त नहीं था, ध्यान रखिएगा, यह चंद्रगुप्त फर्स्ट था। ठीक है, चंद्रगुप्त फर्स्ट। आइए दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। समुद्रगुप्त की कितने प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं हमें प्राप्त हुई हैं? समुद्रगुप्त की कितने प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं हमें प्राप्त हुई हैं? 6, 8, 10, 12। कौन सा उत्तर सही होगा? सही उत्तर जल्दी से बताइए। सभी लोगों को कंपलसरी है कि आप लोग कमेंट करके अपने मार्क्स जरूर बताएं, क्योंकि देखिए जो लोग अपने प्रति ईमानदार नहीं वो किसी के प्रति ईमानदार नहीं हो सकते। ठीक है, तो कम से कम आप कमेंट करके ये चीज जरूर बताइए कि आपने कितने मार्क्स प्राप्त किए 25 में से। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, दूसरे का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 8 प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है, सत्य कथन को चुनना है, राइट स्टेटमेंट को चूज करना है। 3 स्टेटमेंट है। दंती दुर्ग ने अपनी राजधानी जो है मान्य खेत को बनाया, और हर्ष के समय की सूचनाएं हर्ष शरीर से प्राप्त होती हैं, और कर्म का सिद्धांत मीमांसा दर्शन से संबंधित है। ठीक है, तो अब आप लोग सही उत्तर का चयन कीजिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, थर्ड का सही उत्तर का चयन कीजिए। थर्ड का सही उत्तर है ऑप्शन डी सही है, तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका चौथा नंबर क्वेश्चन, प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता कौन है? प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता कौन है? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, बाणभट्ट, हरिसेन। कौन सा उत्तर सही होगा? चौथा नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, चौथे का डी ऑप्शन सही है, चौथे का डी ऑप्शन सही है। आइए पांचवें नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। हूणों ने कुमारगुप्त के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया। चंद्रगुप्त द्वितीय को शक विजेता कहा जाता है, और रजत सिक्के सर्वप्रथम समुद्रगुप्त ने जारी किए। दिनार को गुप्त स्वर्ण मुद्रा कहा जाता है। 4 स्टेटमेंट हैं और सही उत्तर का चयन करना है। 1, 2, 3 सही, 2, 4, 3 सही, 2, 4 सही, या सभी गलत। पांचवें नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, पांचवें का सही उत्तर है ऑप्शन सी। देखिए सी का मतलब हो गया कि दूसरा और आपका चौथा स्टेटमेंट तो सही है, पहला और तीसरा स्टेटमेंट गलत है। अब पहला क्यों गलत है? हूणों ने कुमारगुप्त के शासनकाल में भारत पर आक्रमण नहीं किया था, स्कंदगुप्त के शासनकाल में आक्रमण किया था, और रजत सिक्के जो सर्वप्रथम समुद्रगुप्त ने ही जारी किए थे, चंद्रगुप्त द्वितीय ने जारी किए थे। ठीक है, तो इसलिए पहला और तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाते हैं। छठवां नंबर क्वेश्चन है, कौन अष्टांग योग का अंश नहीं है? अनुस्मृति, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा। कौन सा उत्तर सही होगा? छठवां नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, छठवें का सही उत्तर का चयन कीजिए। छठवें का सही उत्तर है ऑप्शन ए सही है, 6 का ए ऑप्शन आपका सही है। आइए सातवें नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 2 स्टेटमेंट है, सत्य कथन को चुनना है, राइट स्टेटमेंट को चूज करना है। 4 ऑप्शन है, देखिए कौन सा उत्तर सही होगा। सातवां नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, सातवें का ए ऑप्शन सही है, पहला स्टेटमेंट सही है, और पहला स्टेटमेंट न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम है। हर्ष के बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन सारनाथ में हुआ, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, यह सारनाथ में नहीं हुआ, यह प्रयाग में हुआ, प्रयाग। ठीक है, प्रयाग, तो इसलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। अगला क्वेश्चन जो है आपका 8वां नंबर क्वेश्चन है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया? नरसिम्हा सेकंड, नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट, राजेश्वर राज, और डी है महेंद्र। तो कौन सा उत्तर सही होगा? 8वां नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, 8वें का सही उत्तर का चयन कीजिए। 8वें का सही उत्तर ऑप्शन बी सही है, नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट ने कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया था। ठीक है, इसने बनवाया था। 9वां नंबर क्वेश्चन है, 9वें नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर का चयन कीजिए। बौद्ध, हिंदू, जैन शैलकृत गुफाएं एलोरा में प्राप्त होती हैं, और सेकंड स्टेटमेंट, सांची का स्तूप भित्ति चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। 1 सही, 2 सही, दोनों सही, या कोई भी नहीं सही। कौन सा उत्तर सही होगा? 9वां नंबर क्वेश्चन है। सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हुए। 9वां नंबर क्वेश्चन है, 9th का ए ऑप्शन सही है। देखिए पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, सांची का स्तूप भित्त चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो यह स्पष्ट रूप से हमें ये चीजें नहीं मिलती हैं। ठीक है, भित्ति चित्रकला के बारे में। ठीक है, अब पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है, तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा।
दूसरा 10वां नंबर क्वेश्चन है, बोरोबदूर स्तूप कंबोडिया में है, अंकोर वाट मंदिर सुमात्रा में है। दो स्टेटमेंट हैं, सही सत्य कथन को चुनना है। एक सही, दो सही, दोनों सही है, दोनों गलत। 10वां नंबर क्वेश्चन है, 10वीं का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी सही है, दोनों गलत हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बोरोबदूर स्तूप जो है कंबोडिया में नहीं है, जावा में है, और अंकोर वाट मंदिर सुमात्रा में नहीं है, कंपूचिया में है। ठीक है, जिसको कंबोडिया कहा जाता है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन है, 3 स्टेटमेंट हैं, 3 स्टेटमेंट और सत्य कथन को चुनना है। पृथ्वी का कुल जल का 2% नदियां झीलों भूगर्भ में है। सेकंड स्टेटमेंट, विश्व के सभी महासागरों के तटों की लंबाई 5 किलोमीटर है और महाद्वीप का जलमग्न क्षेत्र महाद्वीपीय सीमांत के रूप में जाना जाता है। तो कौन सा उत्तर सही होगा? 1 2 सही, 2 3 सही, 1 3 सही या सभी सही? 11वां नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। 11वें का सही उत्तर का चयन कीजिए आप लोग। 11वें का सही उत्तर है ऑप्शन डी, सभी के सभी स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, तीनों के तीनों स्टेटमेंट आपके सही है। 12वां नंबर क्वेश्चन है, रोमांच ट्रेंच कहाँ है? रोमांच ट्रेंच कहाँ है? हिंद महासागर, उत्तरी अटलांटिक, उत्तर प्रशांत महासागर, दक्षिण प्रशांत महासागर। कौन सा उत्तर सही होगा? 12वां नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। 12वें का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी सही है, उत्तरी अटलांटिक में रोमांच ट्रेंच स्थित है। 13वां नंबर क्वेश्चन है, सत्य कथन को चुनिए। कुयोत एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है और बेंगुला की धारा एक गर्म धारा है। 2 स्टेटमेंट है, सत्य कथन को चुनना है। कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? तो 1 सही, 2 सही, दोनों सही है, दोनों गलत। 13वां नंबर क्वेश्चन है, 13वें का सही उत्तर है ऑप्शन ए सही है। ए का मतलब हो गया पहला स्टेटमेंट तो सही है, दूसरा गलत है। बेंगुला की धारा एक गर्म धारा नहीं, एक ठंडी धारा है। ठीक है, आइए 14वां नंबर क्वेश्चन है, 14 नंबर क्वेश्चन है, सत्य कथन को चुनना है। पहला स्टेटमेंट है, कनारी की धारा एक ठंडी धारा है, पेरू की धारा एक ठंडी धारा है। दोनों मतलब 2 धाराएं हैं, दोनों ठंडी धाराएं ही हैं। ठीक है, तो 13वां नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। सॉरी, इसमें गर्म धारा ये कर लीजिए, पेरू की धारा एक गर्म धारा है। ठीक है, पेरू की धारा एक, ये ठंडी धारा लिख गया है तो इसको आप गर्म कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब बताइए कौन सा उत्तर सही होगा? ये ठंडी की जगह गर्म है, पेरू की धारा जो स्टेटमेंट था ये है। टाइप करने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। तो 1 सही, 2 सही या दोनों सही या कोई भी नहीं सही। 14वां नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, 14 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, इसको करिए ही नहीं, ऐसे रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 14वां नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी सही है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। कनारी की धारा भी एक ठंडी धारा है और पेरू की धारा भी एक ठंडी धारा है। ठीक है, 14वीं का सी ऑप्शन सही है। 15वां नंबर क्वेश्चन है आपका, सत्य कथन को चुनना है। बसंत ज्वार पूर्ण चंद्र पर उठते हैं और प्रबल भित्तियां प्रायः 5 से 10 मीटर गहरे प्रकाशित जल में विकसित होती हैं। तो 1 सही, 2 सही, दोनों सही है, दोनों गलत। 15वां नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। 15वें का सही उत्तर का चयन कीजिए। 15वें का सही उत्तर ऑप्शन सी, दोनों के दोनों स्टेटमेंट इसमें भी सही है। 16वां नंबर क्वेश्चन है, सत्य कथन को चुनना है। 2 स्टेटमेंट है, संसद में प्रक्रिया नियम से संबंधित विधेयक संसद में विशेष बहुमत से पारित होते हैं। और सेकंड स्टेटमेंट है, संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व से संबंधित विधेयक से विशेष बहुमत से पारित किए जाते हैं। ठीक है, तो सही उत्तर का चयन कीजिए। 16वां नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, 16वें का सही उत्तर का चयन कीजिए। 16 का डी ऑप्शन सही है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। संसद में प्रक्रिया नियम संबंधित विधेयक विशेष बहुमत से नहीं पारित किए जाते, साधारण बहुमत से पारित किए जाते हैं। ठीक है, और जो है आपका संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व से संबंधित विधेयक जो हैं संसद के विशेष बहुमत से पारित किए जाते हैं। ठीक है, तो ये विशेष बहुमत, ठीक है ध्यान रखिएगा, विशेष बहुमत से पारित किए जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी आपका गलत है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 17वां नंबर क्वेश्चन है, कौन सा भाग संविधान की मूल संरचना का भाग है? न्यायिक समीक्षा, कानून की समीक्षा, समत्व का सिद्धांत। 1 2 सही, 2 3 सही, 1 3 सही या तीनों सही? 17वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। 17वें का सही उत्तर का चयन कीजिए आप लोग। 17वें का सही उत्तर है ऑप्शन डी, तीनों के तीनों स्टेटमेंट आपके सही है। 18वां नंबर क्वेश्चन है आपका, सत्य कथन को चुनना है। राष्ट्रपति नामिक कार्यपालिका नहीं है और गैर संसदीय व्यवस्था रूस में है। तो अब आप लोग सभी लोग सही उत्तर का चयन कीजिए। 18वां नंबर क्वेश्चन है,
18वीं का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी सही है, दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट गलत है। राष्ट्रपति जो है भारत में नामिक कार्यपालिका नहीं है, तो स्टेटमेंट गलत है क्योंकि हमारे यहाँ नाम मात्र की कार्यपालिका जो है राष्ट्रपति के रूप में है। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। आपका 19वां नंबर क्वेश्चन है, मंत्रियों के सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत किस अनुच्छेद में है? मंत्रियों के सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत किस अनुच्छेद में है? तो देखिए 4 ऑप्शन है, अनुच्छेद 74, 75, 76, 77। 19वां नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, 19वें का सही उत्तर का चयन कीजिए। 19वें का सही उत्तर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 75 में जो है, ठीक है, यह प्रावधान है। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 20वां नंबर क्वेश्चन है, सत्य कथन को चुनना है, राइट स्टेटमेंट को चूज करना। पहला स्टेटमेंट है, अस्थिर सरकार का तत्व संसदीय व्यवस्था का एक दोष है और सीमित प्रतिनिधित्व संसदीय व्यवस्था का एक गुण है। तो सही उत्तर का चयन कीजिए। 20वां नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। 20वें का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए सही है। ए का मतलब पहला तो सही है, दूसरा आपका गलत है। सीमित प्रतिनिधित्व संसदीय व्यवस्था का गुण, ठीक है। 20वां नंबर क्वेश्चन है आपका, सीमित प्रतिनिधित्व संसदीय व्यवस्था का जो है आपका एक गुण है। तो इसमें देखिए ए ऑप्शन आपका सही होगा, पहला स्टेटमेंट तो सही है, दूसरा आपका गलत है, ठीक है। अब गलत क्यों है? देखिए सीमित प्रतिनिधित्व संसदीय व्यवस्था का एक गुण है, तो ये गुण नहीं है, दोष है, ठीक है। सीमित प्रतिनिधित्व नहीं होता है ना, सीमित प्रतिनिधित्व तो आपका संसदीय व्यवस्था में नहीं होता है। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 21वां नंबर क्वेश्चन है, सत्य कथन को चुनना है। पहला स्टेटमेंट है, सिलिकॉन एक चालक है और जर्मेनियम एक अर्धचालक है। 2 स्टेटमेंट हैं, पहले एक सही, 2 सही, दोनों सही या कोई भी नहीं सही। 21वें का बी ऑप्शन सही है, दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला आपका गलत है। सिलिकॉन एक चालक नहीं है, एक अर्धचालक है, ठीक है। आइए 22वां नंबर क्वेश्चन है, किस विद्युत चुम्बकीय विकिरण की ऊर्जा अधिकतम होती है? देखिए दृश्य प्रकाश, अवरक्त किरणें, पराबैंगनी किरणें, एक्स किरणें। कौन सा उत्तर सही होगा? 22वां नंबर क्वेश्चन देखना है, 22वें का डी ऑप्शन सही है। एक्स किरणों की जो चुंबकीय विकिरण ऊर्जा है वो सर्वाधिक होती है, ठीक है। देखिए 3 स्टेटमेंट है, सत्य कथन को चुनना है। 3 स्टेटमेंट है आपके। पहला स्टेटमेंट है, कृत्रिम उपग्रह में ऊर्जा का स्रोत सौर सेलें होती हैं, वोल्टी। सेकेंड स्टेटमेंट है, फोटोवोल्टिक सेल पवन ऊर्जा संबंधित है और भारत में प्रचुर मात्रा में थोरियम पाया जाता है। तो अब आप लोग सभी लोग कमेंट जो उत्तर है ऑप्शन है उसको आप लोग देखिए। 23वां नंबर क्वेश्चन है, 23वें का सही उत्तर का चयन कीजिए आप लोग। तो 23वें में देखिए सी ऑप्शन सही है, पहला और तीसरा, ध्यान रखिएगा, पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है, दूसरा आपका गलत है। फोटोवोल्टिक सेल जो है पवन ऊर्जा से संबंधित नहीं है, ये सौर सेलें होती हैं, ठीक है, तो इसलिए स्टेटमेंट गलत हो जाता है। 24वां नंबर क्वेश्चन है, विद्युत उत्पन्न करने वाली कौन सी धातु, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? यूरेनियम, लोहा, तांबा, एल्युमिनियम। 24वें का सही उत्तर का चयन कीजिए आप लोग। 24वें का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए सही है, यूरेनियम का उपयोग किया जाता है, ठीक है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 25वां नंबर क्वेश्चन है, 2 स्टेटमेंट है, भारत में भारी जल ट्रॉमे में मनाया जाता है और सेकंड स्टेटमेंट है, कल्पक्कम के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में द्रवण सोडियम का उपयोग किया जाता है। तो कौन सा उत्तर सही होगा इसका आप लोग जल्दी से बताइए कमेंट करके। 25वां नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, 25वें का देखिए सी ऑप्शन सही है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। तो इसको आप लोग बहुत अच्छी तरीके से करने का प्रयास करिए और कमेंट करके अपने मार्क्स जरूर बताइए, ठीक है।